आज का हमारा यह वीडियो मस्तिष्क एंड गट कनेक्शन के ऊपर है कि हमारे इस मस्तिष्क का इस गट के साथ क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप लोग गट को समझिए कि गट होता क्या है। एक्चुअली जब आप लोग गट को समझ जाएंगे तो आप लोग आज ही अपने मस्तिष्क रोग को और अपने पेट के रोग को स्वयं ठीक कर लेंगे। हमारा पेट 1 फुट लंबा होता है जिसमें भोजन इकट्ठा होता है, जिसको इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है। और पेट का वजन 700 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक का होता है। हमारा पेट गुब्बारे के तरह होता है, उसमें हम जितना भोजन डालते हैं उतना ही वह फैलता है, गुब्बारे की तरह। पेट से जस्ट नीचे हमारा छोटी आंत होता है जिसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और छोटी आंत का लंबाई 21 से 22 फुट लंबा होता है और उसका वजन 1600 ग्राम तक का होता है। हमारे छोटी आंत से जस्ट सटे हमारा बड़ी आंत होता है जिसको इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। बड़ी आंत का लंबाई 5 से 6 फुट लंबा होता है और उसका वजन 1800 ग्राम तक का होता है। और हमारे पेट के ऊपर हमारा ग्रास नली होता है जिसके रास्ते पेट में भोजन इकट्ठा होता है। इस ग्रास नली का जो लंबाई होता है वह 10 इंच होता है और ग्रास नली का वजन मात्र 40 से 60 ग्राम तक का होता है। हमारे इस मुंह से लेकर के नीचे मल द्वार तक, जिसमें हमारा ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सबको एक में मिला करके इसी को गट कहा जाता है। ग्रास नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये कुल मिलाकर के 27 से 28 फुट लंबा होता है। इसी को मेडिकल के भाषा में डॉक्टर गट कहते हैं। क्लियर हो गया ना कि गट किसको कहते हैं। हमारा पेट यानी गट 27 से 28 फुट लंबा होता है। भोजन सिर्फ पेट में ही नहीं पचता है, भोजन को पचाने में हमारा इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सबका रोल होता है। तब जाकर के भोजन आसानी से पचता है। यहाँ तक तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि गट किसको कहते हैं और गट होता क्या है। अब यहाँ से आगे बताना शुरू कर रहा हूं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे गट में खराब क्या होता है। हमारे आंतों का कमजोर हो जाना या टाइट हो जाना या आंतों का लीक हो जाना। जैसे साइकिल का ट्यूब पंचर होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे आंत भी लीक होते हैं, जिसको मेडिकल के भाषा में लीकी गट कहा जाता है। और लीकी गट पर जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हमारे छोटी आंत और बड़ी आंत में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं और उन बैक्टीरियो का वजन 2 किलो होता है। ये वही बैक्टीरिया है जो हमें स्वस्थ और बेहतर जीवन देते हैं। मन से और तन से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है,
बलवान है तो समझ जाइए कि उसके गट के बैक्टीरिया स्वस्थ और मजबूत है। इसीलिए समझदार लोग भोजन करते समय अपने गट बैक्टीरिया को ध्यान में रख करके तब भोजन करते हैं। उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है, क्योंकि वह लोग जानते हैं कि हमारे गट बैक्टीरिया का जो खुराक है वह सिर्फ और सिर्फ फाइबर युक्त भोजन है। इसलिए वह लोग अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त अन्न का सेवन करते हैं। और दूसरा वह लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे गट में हमारे मित्र बैक्टीरिया हैं, जिनको ध्यान में रख करके ही भोजन करना चाहिए। वह लोग कुछ भी खाते पीते रहते हैं, जो मन में आया, जैसा मन में आया वही खाएंगे, वही पिएंगे, जिससे उनके गट के बैक्टीरिया कमजोर, लाचार, असहाय हो जाते हैं। उनकी संख्या 100 ट्रिलियन से घट जाता है या वह बैक्टीरिया मृत हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को सीबो, सीफो, आईबीडी, आईबीएस नामक बीमारी होता है, जिसका लक्षण मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब गट खराब हो जाता है तो उस व्यक्ति के शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। पेट फूलने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी हमेशा बना रहता है, बार बार दस्त आएगा, मतली आएगा, जी मिचलाएगा, पेट में ऐठन होगा, नीचे से गैस छूटेगा, ऊपर से ढकार आएगा, मुंह से बदबू आएगा, मल में खून आएगा, वजन कम हो जाएगा या एकाएक वजन बढ़ जाएगा। यह लक्षण होता है गट खराब होने का। जिस व्यक्ति का गट खराब है, यह सारे लक्षण उसके अंदर दिखाई देंगे। हमारा विज्ञान बहुत आगे है, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे एलोपैथ के डॉक्टर आज तक गट की समस्या को किसी भी दवा से जड़ से हमेशा के लिए ठीक नहीं कर पाए। आप लोगों के आसपास बहुत से ऐसे लोग जो अपने पीठ की दवा कराते कराते थक गए हैं, पूरा जीवन का कमाई और जमीन जायदाद भी बेचकर अपने शरीर में लगा दिए हैं, फिर भी नहीं ठीक हुआ है उनका पेट, और दवा कराते कराते अंत में चल बसते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं। उनको यही लगता है कि सिर्फ दवाओं में ही रोग को ठीक करने की शक्ति है, क्षमता है, ताकत है, पावर है। उनको यह मालूम ही नहीं है कि किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, ताकत, पावर आपके अंदर विराजमान है। बस जरूरत है उस शक्ति को जागृत करने की। किसी भी रोग को जड़ से ठीक करने की हीलिंग पावर आपके अंदर है, दवाओं में नहीं है। दवाओं में रोग को ठीक करने की ताकत होती तो लोग बीमारी से मरते नहीं। इस शरीर के अंदर अगर रोग है तो उस रोग को ठीक करने की शक्ति भी इसी शरीर के अंदर विराजमान है।
बस जरूरत है उस शक्ति को जानने की, समझने की, परखने की। जब आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप स्वयं ही अपना रोग चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो, आप ठीक कर लेंगे। और यह संभव तभी है जब आप योग विद्या को जानेंगे। योग में सभी बीमारियों को ठीक करने की सामर्थ्य है, शक्ति है, क्षमता है, ताकत है, पावर है। इसलिए आप लोग योग को अपनाइए और जीवन को बेहतर बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं मस्तिष्क एंड गट कनेक्शन के ऊपर। एक बात आप लोग आज ही नोट कर लीजिएगा, जिस व्यक्ति का गट खराब हो जाता है उसका मस्तिष्क भी खराब हो जाता है। वह हमेशा चिड़चिड़ापन, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहता है। वह हमेशा गुस्सा में रहता है और उस व्यक्ति को रात में नींद भी नहीं आता है। आता भी है तो पल भर के लिए, उसके बाद से वह रात भर ताकते ताकते पूरी रात गुजार देता है और सुबह उठता है तो वही गुस्सा, तनाव, चिड़चिड़ा। मतलब उसका शरीर अस्थिर एक जगह टिकता ही नहीं है, उसका मन भी एक जगह नहीं लगता है, वो हमेशा परेशान रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका गट खराब उसका मस्तिष्क खराब, और जिसका मस्तिष्क खराब उसका गट खराब। हमारे मस्तिष्क का पेट से और इस पेट का मस्तिष्क से सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जब हम कोई भोजन पाते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे वेगस नर्व को इंडिकेट करता है कि इस भोजन से हमें कितना रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनाना है। ये हमारे 7 पाचक रस होते हैं जिससे हमारा शरीर चलता है। जब मस्तिष्क और गट का कनेक्शन एक रहता है तब जाकर के यह 7 प्रकार का रस पर्याप्त मात्रा में बनता है। मस्तिष्क कहीं और लगा है और आपका गट कहीं और लगा है, तो उस बीच आप चाहे जितना गुणवत्ता वाला भोजन करते रहिए, उस भोजन से कोई भी पाचक रस नहीं बनेगा। भोजन से पाचक रस तभी बनता है जब मस्तिष्क और इस गट का कनेक्शन एक रहता है। हमारे पूरे शरीर में सेंसर लगा हुआ है और सेंसर का काम हमारे नस करते हैं। हमारे इस शरीर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन वेगस नर्व के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को पहुंचता है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी होता है। मस्तिष्क ही इस पूरे शरीर का संचालन करता है। मस्तिष्क जब स्वस्थ आप रखेंगे तो आपका जीवन बेहतर तरीके से बीतेगा। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आएगा। शरीर में 99% बीमारी का जो जड़ है वह हमारा मस्तिष्क एंड गट कनेक्शन है। यहीं से सभी रोगों का जन्म होता है। इसलिए अपने मस्तिष्क और अपने गट को बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बना करके रखना चाहिए ताकि कोई रोग का इस शरीर में जन्म न हो।
तो इसके लिए सबसे बेस्ट कोई उपाय है तो वह है योगा। योगा में मस्तिष्क और गट को ठीक करने के लिए अलग अलग प्रकार का आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रिया, यौगिक क्रिया, ध्यान करने का तरीका है, जिससे हमारा मस्तिष्क और गट बिल्कुल स्वस्थ और बलवान बन जाता है। योग में वह सामर्थ्य है कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप अपने शरीर के किसी भी रोग को आप स्वयं ठीक कर लेंगे। शरीर के किसी भी रोग को ठीक करने की वह ताकत, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता ऊपर वाले ने आपको दे रखा है। अगर बीमारी दिया है तो उस बीमारी से निजात पाने का विकल्प भी दिया है, आप लोग उसको जानते नहीं हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। अगर शरीर में रोग है तो उस रोग को मिटाने की हीलिंग पावर, शक्ति आपके अंदर ही विराजमान है। आप उसको ठीक करना चाहेंगे तो आप स्वयं उसको ठीक कर लेंगे। दवाओं पर निर्भर हो जाएंगे तो आप जीवन भर भटकते रह जाएंगे। दवाओं से रोग ठीक नहीं होता है। हाँ, कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ महीनों के लिए आराम जरूर रहता है। रोग जब तक आप ठीक करना नहीं चाहेंगे तब तक वह रोग ठीक नहीं होगा। तो जो लोग प्रतिदिन 30 मिनट योगा करते हैं, उनका शरीर, स्वभाव, मन और आत्मा के बीच आपसी सामंजस्य बन जाता है, जिसके चलते शरीर में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता है। योग 120 साल तक एक बेहतर जीवन जीने की कला है और इस कला को सभी लोगों को सीखना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आदमी को अपना मस्तिष्क और गट को बिल्कुल स्वस्थ बना करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारे इस मस्तिष्क का इस गट के साथ और इस गट का इस मस्तिष्क के साथ सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति का ये दोनों अंग स्वस्थ नहीं रहेंगे, फिर उसका शरीर कमजोर, लाचार, असहाय बना रहेगा। और जिस व्यक्ति का ये दोनों अंग स्वस्थ और मजबूत है, उसका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त और ताकत और जोश से भरा रहता है, क्योंकि इन दोनों अंगों का आपस में सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों को यह भ्रम है कि हमारा पेट खराब है। भाई साहब, पेट नहीं खराब है, आपका पहले मस्तिष्क खराब है। सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क को ठीक करिए, पेट अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही हमारे पेट का संचालन करता है और पेट को स्वस्थ बनाने में मस्तिष्क का सबसे बड़ा रोल होता है। इसलिए आप लोग अपने मस्तिष्क को स्वस्थ बना करके रखिए। मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो पेट स्वस्थ रहेगा, और पेट जब स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। इन दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है इस शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाने में। तो आई होप
कि हमारी बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप आज से ही घर पर ही रह करके 30 मिनट योगा अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। किसी सफल योग गुरु के सानिध्य में रह करके योग करना सीख लीजिए और आप अपने घर पर ही रह करके योग करके योग के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क और गट को बिल्कुल स्वस्थ बना लीजिए। कहाँ इन दवाओं, डॉक्टर, अस्पताल, मेडिसिन, पैथोलॉजी के चक्कर में कब तक आप फंसे रहेंगे? कब तक आप अपने जीवन में मेडिसिन का सहायता लेते रहेंगे? जीवन अगर मेडिसिन फ्री जीना है तो आपको प्रत्येक दिन 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट योगा अभ्यास करना है। आप करना शुरू कर दीजिए योगा अभ्यास। मात्र 1 सप्ताह के अंदर आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ बन जाएगा और आपका गट भी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त बन जाएगा। आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप अपने मस्तिष्क को और गट को घर पर ही ठीक कर लेंगे और फिर पुनः बिल्कुल ऊर्जा के साथ हैप्पीनेस तरीके से अपना जीवन यापन करना शुरू कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।